कथम न गे अस्माभि पापा दस्मान निवृत्तम कुलक्षयम कृतम दोषम प्रफुद्वी जनार्दन कुलक्षय प्रसन्ति कुल धर्मा सनातन धर्मे नष्टे कुलम कृष्ण अधर्मात् भवत्युतय अधर्मात् भवात् कृष्ण पुनरुत्थि कुल स्त्री दुष्टा सुवार्षणीय जायते वर्ण संकर है संकरो नरकाय वै कुलग्ना नाम कुलस्य च पतंति पितरो ये शाम लुप्त पिंडो दक क्रिया। भगवान उनके पितर भी अधोगति को प्राप्त होते हैं, उनके पूर्वज भी अधोगति में चले जाते हैं यदि वर्ण संकर प्रजा यहां पर उत्पन्न हो गई तो। अब समझना बंधु, यहां पर इसका संबंध अभी हमारे सीधे आप लोग अभी श्राद्ध करते हैं, वो 15 दिन श्राद्ध का महीना आता है, 16 दिन होता है, अमावस पूनम 2 और परवा से लेकर के 14 तक। उस श्राद्ध का मतलब क्या है? श्राद्ध का सीधा मतलब यह है कि हमारे अच्छे या बुरे कर्मों का संबंध हमारे उन पूर्वजों से, उन पुत्रों से भी है। केवल कौए को रोटी खिला देने से, ब्राह्मणों को भोजन करा देने से जल तर्पण का मतलब नहीं है। आप याद रखिए, मूलतः इसका संबंध हमारे कर्मों से है। हमारे अच्छे कर्मों का भी भाग हमारे पूर्वजों को मिलता है, हमारे बुरे कर्मों का भी भाग हमारे पूर्वजों को मिलता है। तो बंधुओं, यहाँ अर्जुन इस तरह से श्री कृष्ण भगवान से कह रहे हैं कि महाराज बचाइए, इस युद्ध को रोकिए। कथम न गे अस्माभि पापा दस्मान निवृत्तम कुलक्षयम कृतम दोषम प्रफुद्वी जनार्दन कुलक्षय प्रसन्ति कुल धर्मा सनातन धर्मे नष्टे कुलम कृष्ण अधर्मात् भवत्युतय अधर्मात् भवात् कृष्ण पुनरुत्थि कुल स्त्री दुष्टा सुवार्षणीय जायते वर्ण संकर है संकरो नरकाय वै कुलग्ना नाम कुलस्य च पतंति पितरो ये शाम लुप्त पिंडो दक क्रिया। भगवान उनके पितर भी अधोगति को प्राप्त होते हैं, उनके पूर्वज भी अधोगति में चले जाते हैं यदि वर्ण संकर प्रजा यहां पर उत्पन्न हो गई तो। महाराज, आज ये सब राजा लोग, राजकुमार यहाँ खड़े हैं, ये मारे जाएंगे, इसके बाद में स्त्रियां दूषित होंगी और उनसे वर्ण संकर पैदा होगा। वह वर्ण संकर अपने कुल को और कुल के पुराने पितरों को, पूर्वजों को भी अधोगति में यानी नरक में ले जाने के लिए होता है। तो दोषई रेते है कुलग्ना नाम वर्ण संकर कारकई उत्साजनते जाति धर्मा कुल धर्मा शाश्वता। भगवान, हे महाराज, श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन बात कर रहे हैं। महाराज, इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन और कुल धर्म, जाति धर्म सब नष्ट हो जाते हैं। कितना बड़ा पाप बताया होगा अर्जुन, कितना बड़ा इसमें व्यभिचार या बड़ा पाप या बड़ा दोष देख रहे हैं और श्री कृष्ण भगवान सामने उपस्थित हैं, उनसे ये बात कर रहे हैं कि महाराज रोकिए, बचाइए। यदि वर्ण संकर पैदा हो गया तो इसके इतने भयानक दोष हैं कि सारे अपने कुल के जितने भी लोग हैं, कुलघातियों के सारे सनातन कुल धर्म और जाति धर्म सब नष्ट हो जाते हैं। अब यहां देखो बंधुओं, मैं बीच बीच में सरकार को शामिल करता रहूंगा, प्रजा को शामिल करता रहूंगा, जनता को शामिल करता रहूंगा, इस देश वालों को यहां याद दिलाता रहूंगा, बातें करता रहूंगा जागरूकता के लिए कि यहां पर जातियों को, धर्म को और वर्ण को लोग कोस रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, ऐसा जाति वैसा जाति, उसने यहां तक कि हमारे आदि मानव महाराज मनु को भी लोग गालियां दे रहे हैं जाति धर्म के लिए। इस श्लोक को समझे बंधुओं। दोषई रहते कुलग्ना नाम वर्ण संकर कारकई उत्सयाजन्ते जाति धर्मा कुल धर्मा शाश्वता। इसमें कहा गया इस वर्ण संकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म
सभी नष्ट हो जाते हैं। जाति धर्म भी यहाँ पर शब्द, अब जाति किसको कह रहे हैं आप समझ लेना। मेरा मतलब तो एक साधारणतः जो जाति में, जिस जाति में जो जहां से जन्म हुआ है, उनके वो सारे धर्म उससे नष्ट हो जाते हैं। फिर क्या होता है, उत्सन्न कुल धर्मानाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके अनियतम वासो भवति त्वनुसुश्रम। महाराज हे जनार्दन, जिसका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। क्या करें अर्जुन के महाराज, ऐसा हम सुनते आए। यदि ऐसा हो गया, इस तरह का जो कुछ कांड हो गया, दो सही रहते कुलग्ना नाम वर्ण संकर कारकई उत्सादंते जाति धर्मा कुल धर्मा शाश्वत, सारे उसके धर्म नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर अर्जुन के मन में बड़ी वेदना है। तत्काल वो निर्णय लेते हैं, अहो वत महात पापम कर्तु वैस्तावयम यद राज शुक्लोबे ने हम तुम सुजन मुद्दता। अरे कितना बड़ा पाप करने के लिए। अब कह रहे हैं स्पष्ट रूप से, वहां स्पष्ट नहीं बोले, वहां कह रहे यद्यपेतन पश्यंती लोभोपैत चेतसा कथम न मस्वा भी पापा दसवन। महाराज ये तो पापी है, नालायक है, दुष्ट है, ये तो नहीं समझेंगे, लेकिन कथम न मस्वा भी, हम लोगों को क्यों तैयार नहीं होना चाहिए, वो बात यहाँ अर्जुन स्पष्ट कर रहे हैं। अहो बत महत पापम कर्तु वैष्णवयम यद राज शुक्लोबे न हम तुम सुजन मित्रता। हाँ, बड़ा शोक की बात है, बुद्धिमान होकर भी हम लोग महत पापम, इतना बड़ा पाप करने के लिए हम यहाँ तैयार हो गए हैं, जो राज और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने की हमने पूरी तैयारी कर रखी। स्वजन वो मारे या हम मारे, और मरेंगे तो स्वजन ही। बड़ा भारी वेदना अर्जुन को विषाद हो रहा है और कह रहे हैं, महाराज ये कितना बड़ा पाप, कितनी बड़ी पीड़ा हम यहाँ पर करने के लिए तैयार हैं। इतनी बड़ी वेदना हम सहन कर रहे हैं, ये हमारे पूर्वजों को भी नरक में ले जाएगी। शंकरो नरकाय विवेक कुलग्ना नाम कुलस्य पतंत पितरो हेसाम लुप्त पिंडो दक्रिया। दूसरी रहते कुलग्ना नाम वर्ण शंकर कारकई उत्सादंते जात धर्मा कुल धर्मा शाश्वता। उत्सन्य कुल धर्मा नाम मनुष्य नाम जनार्दन नरक के अनित्यम वासो भवती तुनुसूत्र में हम सुनते आए महाराज कि उन वर्ण संकर कारकों से हमारे पूर्वज और आने वाली पीढ़ियां सभी युगों तक नरकों में वास करेंगे। इस बात को अर्जुन बार बार दोहरा रहे हैं। अर्जुन कृष्ण भगवान से कह रहे हैं, महाराज रोकिए, अरे हम बुद्धिमान होकर इतना बड़ा पाप करने के लिए, अहो वत महत पापम कर्तु वैष्णवयम यदि राज्य सुख लोभ में हम तुम स्वजन मित्रता। राज्य और सुख के लोभ में पड़ करके हम अपने स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए, तैयार हो गए, धनुष्वाण लेकर के युद्ध में आ गए। सुनिए महाराज मेरा निर्णय, यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्र पाणे है धृतराष्ट्रारणे हन्य उत्तर में क्षेम तरम भवेत। महाराज यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को भी मैं इनके सामने नहीं लड़ूंगा, मैं शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, रख दूंगा। हाथ में लिए हुए शस्त्रों को लेकर के धृतराष्ट्र के पुत्र मुझको रण में मार डालें, टुकड़े टुकड़े कर दें, तो भी मेरे लिए वह कल्याणकारक होगा। कितनी बड़ी बात अर्जुन ने यहां कह दी। महाराज मैं इस युद्ध को लड़ना नहीं चाहता, मैं अपने लोगों को मारना नहीं चाहता, या हमारे मरे या उनके मरे, लेकिन हानि देश की होगी, हानि राष्ट्र की होगी, हानि समाज की होगी, हानि मानवों की होगी, के सब रोको। यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम, मैं निहत्ता शस्त्र उठाऊंगा नहीं, रख दूंगा, इनके सामने लड़ने को भी खड़ा नहीं होऊंगा। यदि ये आकर के मुझे मार डालें, फिर भी मैं अपने उस मरने को कल्याणकारक मानूंगा। मैं चला गया, लेकिन राष्ट्र तो बच गया, देश की दुर्दशा बच गई, समाज की मानवों की स्थिति बच जाएगी। केशव मैं ऐसा युद्ध करना नहीं चाहता। अतः उन्होंने कह दिया। फिर अंत में संजय निर्णयात्मक बात अब धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि हे राजा, हे राजन, इस तरह से एव मुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य ससरम चापम शोक संविघ्न मानसः।
हे राजन, इस तरह से शोक से उद्वेग, सोच के संतप्त हुआ वह अर्जुन, बड़े दुखी, दीन, बड़ी वेदना और पीड़ा से युक्त हुए अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से बोला, बाण सहित धनुष को त्याग करके रथ के पिछले भाग में जाकर के बैठ गया। ये उक्ता है अर्जुन संके रथो फस्तोपाविशत, ऐसा कहकर के अर्जुन अपने गांडीव धनुष को, बाणों को त्याग दिया। और रथ के दो भाग होते हैं, रथ के एक पिछला भाग आराम के लिए होता होगा संभवतः, इसलिए वो आराम वाले भाग में, रथ के उस भाग में जाकर के बैठ गया जहां पर विश्राम किया जाता, युद्ध नहीं किया जाता। ऐसी स्थिति को, ऐसी विडंबना को देख करके अपने ही स्वजनों को, अपने ही सुहृदों को, अपने ही लोगों को युद्ध में सामने देखकर अर्जुन की बड़ी वेदना, बड़ी पीड़ा उपस्थित होती है। और अर्जुन, मैं युद्ध नहीं करूंगा केशव, ऐसा कह करके अपने धनुष बाण को त्याग करके रथ के पिछले भाग में जाकर के बैठ जाता है। इसी वेदना और व्यथा का नाम है विषाद, इसलिए इस अध्याय का नाम रहा अर्जुन विषाद योग। यह अध्याय पूर्ण होता है। जय विश्ववंत।